हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमारा सीक्वेंस में आ रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन इन स्पेस. स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इज अ प्रीकर्सर टू प्लेन्स. ठीक है, इसमें पूरा पूरा हम लाइंस से डील करेंगे और अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें हम प्लेन से डील करेंगे. बट बोथ ऑफ देम, इन दोनों ही टॉपिक को पढ़ने से पहले वेक्टर्स आना जरूरी है. वेक्टर्स हम लोग कर चुके हैं. हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा है आर वेक्टर, तो उसको अगर हमें ब्रेक करना है तो हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर आई जे के आर नथिंग बट पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. ये सब हमें पता है. अब सबसे पहले मतलब आपको दो चीजें दिखेंगी आगे लाइंस और प्लेन्स में. एक आपको दिखेगा वेक्टर इक्वेशन और एक आपको दिखेंगी कार्टेशियन इक्वेशन. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन मतलब जो भी इक्वेशन होगी उसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा. वेक्टर हमने पढ़ा है, उसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा. कार्टेशियन इक्वेशन मतलब जो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई वाली चीजें करी थी एक्स वाई जेड, उस फॉर्म में होता है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर इक्वेशन of a line passing through a fixed point with position vector A and parallel to a given vector B. Equation of line passing through vector A and parallel to vector B. इसको हम लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. ए वेक्टर हो गया हमारा इक्वेशन, वो पॉइंट जहां से पास हो रही है, और लेमडा इंटू बी वेक्टर. बी वेक्टर हो गया जो डायरेक्शन वो ले रही है. ठीक है, ये आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को समझो. इस पूरे कॉन्सेप्ट में प्लेन्स और लाइंस में यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग एंड कीप ड्राइंग डायग्राम्स, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. क्योंकि इस पूरे आई विल टेल यू, अभी आप अक्टूबर में हो, अगले 2 महीने के बाद आप देखोगे कि जो बच्चे इस चैप्टर को रट के कर रहे हैं उन्हें समझ में ही नहीं आएगा ये आगे. अगर हम इसको विजुलाइज नहीं करते कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, किस तरह कह रहा है, इसके बेसिक्स नहीं पकड़ते, तो इसके क्वेश्चंस करने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे. सो मेक श्योर यू गेट द बेसिक्स राइट. नाउ व्हेन आई से आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसका मतलब है एक ये वेक्टर है ए वेक्टर जिससे एक लाइन पास हो रही है. ठीक है, और वो एक और लाइन जो कि बी वेक्टर है उसके पैरेलल है. ठीक, ए वेक्टर कैसे हो गया, पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है ऑफ पॉइंट ए, तो ए वेक्टर हो गया ये वाला, और वो बी के पैरेलल है. तो इसीलिए जब मैं कह रहा हूं जो मेरा आर वेक्टर है विच इज दिस, वो है ए वेक्टर से पास हो रही है प्लस लेमडा टाइम्स, क्योंकि वो डायरेक्शन बी वेक्टर की ले रही है, तो प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हम कहेंगे इसको. ठीक, अब एकदम सिंपल सी चीज है. अगर मानो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम फटाफट, तो और क्लियर हो जाएगा. मानो हमें बोल रहा है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पोजीशन वेक्टर. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो है जो पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है. पासिंग थ्रू पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर मतलब हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4 के एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है i प्लस जे माइनस 2 के. ठीक है, हमें एक इक्वेशन निकालनी है जो इनके पैरेलल है, मतलब ये बी वेक्टर हो गया. ठीक, अब हमने बताया सीधा सीधा जब भी ये हो आप लिखो r इज इक्वल टू ए वेक्टर विच इज 2i माइनस जे प्लस 4 के प्लस लेमडा टाइम्स ये. तो ये जो मेरा आर वेक्टर निकल के आया, ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी. ठीक, अब इसी चीज को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ये दूसरी फॉर्म है, मतलब दोनों एक ही चीज है, एक वेक्टर फॉर्म में है, एक कार्टेशियन फॉर्म में. ठीक,
अगर इसी चीज को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इसमें मेरे पास क्या दिया होगा, मुझे एक तो मुझे दिया होगा एक पॉइंट x1 y1 और z1 जहां से ये पास हो रही है लाइन, ठीक है। और सेकेंडली मुझे क्या दिया होगा, एक दूसरा वेक्टर जिसके ये पैरेलल है, ठीक है। x1 y1 z1 से पास हो रही है और एक दूसरा वेक्टर जिससे पैरेलल है उसको हम बोल देते हैं ai प्लस bj प्लस ck, जिसके पैरेलल है। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 ऊपर आता है और a b c जो होते हैं वो जो मेरा वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है उसके i j और k के कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मुझे ये वाला जो पार्ट है ए बी सी या यहाँ पे जो बी वेक्टर है ये क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है। वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए जहां से वो पास हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब लैम्डा बी वेक्टर लिख रहे हैं तो हम उसको डायरेक्शन निकाल रहे हैं, या जब यहाँ पे हम ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज डाल रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन हम ले रहे हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। ये दो फॉर्म्स हैं, पहले तो इसको दिमाग में बिठाओ और अब इसके बेस पे अपन आगे कुछ चीजें और सीखते हैं। अभी हमने देखा कि जो भी हमने इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन लिखी वो वन पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन लाइन के पैरेलल थी। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी। सेकेंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स with position vector PV is position vector A and B। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन पहले लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन होगी R वेक्टर इज इक्वल टू कोई भी एक वेक्टर, हमने A ले लिया, प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये हमें डायरेक्शन दे देगा। जैसे ही मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करूंगा मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब क्या है कहने का, जैसे मेरे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये ए वेक्टर और मान लो एक पॉइंट है ये बी वेक्टर। अब मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ऐसे जा रही है, ए वेक्टर से पास हो रही है, और अगर इसका मुझे डायरेक्शन देखना है इस वाले इन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही है, मतलब ये पॉइंट है ये पॉइंट बी है, मानो मुझे ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख के मुझे ए बी वेक्टर मिल जाएगा। ये ए बी वेक्टर के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको ए वेक्टर जिससे पास हो रही है पॉइंट ले लिया प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर विच इज नथिंग, इट गिव्स मी द डायरेक्शन। ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। और इसी चीज को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, इसमें एक्चुअली ये फॉर्म्स को ध्यान देना जरूरी है, क्वेश्चन इनके बेस पे आता है और हमें वो आनी चाहिए फॉर्म्स को सॉल्व करना। कभी कभी कन्वर्जन भी आता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो सब भी अभी सीखेंगे, बट फॉर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर पाना इज व्हाट वी मस्ट नो। तो अगर मुझे इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा x माइनस x1 y1 z1 मैंने a के कोऑर्डिनेट ले लिए जहां से पास हो रही है, और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या करा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन दे देगा मुझे। तो अगर एक लाइन जो कि एक टू पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन लिखनी हो तो आई कैन डू इट यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दिया हुआ है कि मेरे दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर, हमें पॉइंट दिया हुआ था, हमने उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं ए के और बी के, बी का है 1i माइनस जे प्लस 6k, ठीक है। अब मुझे वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर इक्वेशन, वो क्या होती है हमें पता है, जब टू पॉइंट्स पास वाले होते हैं ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस 6k माइनस 3i माइनस 4j
और प्लस 7k। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3i ओके, सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है, ये हमने सॉल्व करा, आ गया 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लेमडा टाइम्स माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13k। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हमें वेक्टर ऐड करते हैं प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, वो सब हमने कर रखा है तो वो हम ध्यान नहीं दे रहे उस पर। ये मेरा आ गया वेक्टर फॉर्म। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो आप सीधा इससे भी कर सकते हो, x माइनस 3/-2 x माइनस आई का कोऑर्डिनेट x1 हो गया और यहाँ आई का कोऑर्डिनेट a हो गया, y माइनस 4/-5 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -7/13। तो यहाँ पे इक्वेशन मेरी आ जाएगी x माइनस 3/-2 इज इक्वल टू y माइनस 4/-1 इज इक्वल टू z प्लस 7/13। ये कार्टेशियन हो गई। तो एक ही इक्वेशन निकाल के हम उसी से वेक्टर से कार्टेशियन निकाल सकते हैं। मैं आपको कार्टेशियन से वेक्टर निकालना भी दिखा देता हूँ, वो भी बहुत इजी है। मानो ये कार्टेशियन इक्वेशन हमने निकाली होती, ठीक। अब इसको अगर वेक्टर में करना है तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए क्या होता है 3 प्लस 4 प्लस, यहाँ माइनस वाला जो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करो तो 3i आ जाएगा, फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 4j, z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 7k। ये मेरा a वेक्टर हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर में क्या है -2 माइनस 5j प्लस 13k। ये मेरे ए बी सी जो हैं वो जो मेरा पैरेलल वाला वेक्टर होता है उसके आई का कोऑर्डिनेट, जे का कोऑर्डिनेट और के का कोफिशिएंट बन जाते हैं। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट बन जाते हैं। तो अगर कार्टेशियन से वेक्टर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन करना हो तो भी आपने सीख लिया, दोनों आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर। मतलब हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस के एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट बी। बी का वेक्टर दिया हुआ है हमें -i प्लस 4j प्लस के टू सी विच इज i प्लस 2j प्लस 2k। अब अगर मुझे बी सी वेक्टर निकालना हो विच इज एसेंशियली माई बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर विच इज i प्लस 2j प्लस 2k माइनस बी वेक्टर विच इज, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस i माइनस 4j माइनस के। इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा -2i माइनस 2j और प्लस के। अब मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर तो ये है विच इज 2i माइनस j प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स इसके पैरेलल है तो 2i माइनस 2j प्लस के। ये हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस। अब इसमें आगे क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है तो आप क्या लिखो, x माइनस 2 यहाँ से -2/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-2 इज इक्वल टू z -1/1। ये मेरी हो जाएगी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। अब बच्चों जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है और जरूर आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी होगी, जैसे यहाँ पे हमें दी हुई है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। बट ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन इक्वेशन की क्या होती है, अभी हमने पढ़ी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। बट कभी कभी क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देते, ऐसे दे देते हैं। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो चलो चलो ये मिलेगा
6 कॉमन लिया x माइनस 1/3 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो y प्लस 1/3 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो z माइनस 1। अब आप देखो इन सबको आप इनवर्स कर दो क्योंकि हमें क्या चाहिए x माइनस x1/a तो है नहीं नीचे, तो अगर a लाना है तो मैं इस 6 को नीचे ले जाऊं 1/6 लिख सकता हूं और ऐसे ही y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 और ऐसे ही z माइनस 1 अपॉन 1/2 इनको नीचे ले गए राइट। अभी भी देखो मेरे को y माइनस चाहिए होता है, x माइनस x1/a आ गया ये ठीक है, z माइनस z1/a आ गया, c आ गया ये भी ठीक है, बट y प्लस में है। अब इसको अगर y को माइनस में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक, ये मेरी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां से मुझे निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लिया मेरे को पता चल गया कि भाई मेरा जो ए बी और सी है वो तो निकला है और एबीसी मेरे डायरेक्शन रेशियो थे, तो डायरेक्शन रेशियो आ गए a इज इक्वल टू 1/c, b इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू 1/2। मेरे डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको एक तरीका ये भी कर सकते हो कि अगर इस पूरी चीज को 6 से आप डिवाइड कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ ये करके आप इसको या कहो कि डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो में अगर नहीं लिखना तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा x माइनस 1/3/1 y माइनस ऑफ 1/3/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/3। तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 1/2 1 2 3, इंस्टेड ऑफ 1/6 1/3 1/2 आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे 1 2 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें लिखनी है इसकी वेक्टर इक्वेशन। इसको कंसिडर करो आप, ठीक है, ये रेशियो में मत लिखना रेशियो को, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। यहां तक लाने के बाद आप कह सकते हो कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर चले गए, ये एबीसी हो गए। या आप ये भी कह सकते हो कि इसी स्टेप के बाद 6 से डिवाइड कर दिया, इन सबका एलसीएम 6 है, 6 से डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3 आ जाएगा। जो भी करना है आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। ये इक्वेशन लाते ही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, अब आई कैन राइट वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/3i माइनस 1/3j प्लस के, ये a हो गया। a वेक्टर क्या होगा 1/3 माइनस 1/3 और ये, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। हमने इसकी वेक्टर इक्वेशन भी लिख दी जो हमें दूसरी चीज लिखनी थी। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का आना है, इसलिए इसको एक बार ढंग से समझ लो और एब्जॉर्ब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। पहले तो लाइन दी हुई है, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। टू डायरेक्शन कोसाइन निकालने, रेशियो नहीं बोल रहा है, कोसाइन बोल रहा है। हमें पता है जब हमने पिछला चैप्टर वेक्टर्स पढ़ा था तो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी आ जाते थे और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता था, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा b बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा c बाय, यही चीज ये हो जाता था, राइट। अब पहले तो हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने, डायरेक्शन रेशियो निकालने तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक चीज अब यहाँ पे देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला काफी बार आता है, सो मेक श्योर आप इसको ढंग से समझो। यहाँ पे x माइनस 2/2, इसमें कोई इशू नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट यहाँ पे इशू था, हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा कुछ हो गया, या आपका 2 कॉमन लेके नीचे ले गए तो ये ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल टू z माइनस 1 को इधर ले आए और अपॉन 0। यहाँ पे अपॉन 0 को आप ये मत समझना कि यार ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन रेशियो फॉर z एक्सिस इज 0। z प्लस 1 अपॉन 0 का मतलब आप एल्जेब्रिकली z प्लस 1/0 मान के इन्फिनाइट मत समझ लेना। इट ओनली सेज कि एक तो मेरा ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा,
मतलब मेरा जो पॉइंट होगा वो -k होगा और उसका डायरेक्शन रेशियो 0 होगा। इसका बस इतना सा मतलब है। इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह से लिखने के लिए हम एक स्टेप और लिख देंगे, और इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -1/0। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जैसा कि मैंने बोला क्या हो जाएगा, 2/√2² प्लस -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0², कॉमा ऐसे ही -3/2/√2² प्लस -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0², कॉमा 0/√2² प्लस -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 9/4, फिर 16, मतलब ये हो जाएगा 2/√16 + 9, 25/4, कॉमा -3/2√25/4, कॉमा 0/√25/4, जो कि आ जाएगा 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो पहला आएगा 4/5, कॉमा वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा और 0। ये मेरे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और अब मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तुम लोग अभी तो सीख ही चुके हो कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2 को इक्वल टू 0 करा, 2y प्लस 5/2j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2y माइनस 3/2j प्लस 0 के। तो इसकी जो कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी वो ये हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक फॉर स्ट्रेट लाइन्स इज एंगल्स बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, हमने अभी तक देखा मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो होगी, अगर वेक्टर फॉर्म में देखूं, ये। ठीक, अगर अब मानो यहाँ पे दो लाइन्स हैं, एक है r1 विच इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और एक है r2 विच इज a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ये दो लाइन्स हैं और इसके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का मॉड। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी आती है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 होता है, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। और मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 का मतलब उनकी जो मैग्नीट्यूड है हमें वो निकाल के लिखनी है। ठीक है, और अब अगर मैं तुम्हें इसको, इसकी, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया एंगल निकालना। ठीक, इसी का मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म भी बता देता हूं। अगर हमें जो वेक्टर्स, जो हमारे स्ट्रेट लाइंस हैं वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो डायरेक्टली हम कार्टेशियन फॉर्म का भी फॉर्मूला आपको बता देते हैं। cos थीटा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में ये एक्चुअली डिराइव उधर उधर से ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे b1 वेक्टर क्या होगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और b2 वेक्टर क्या होगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब जब मैं b1 डॉट b2 करूंगा तो क्या मिलेगा, क्योंकि हमें पता है अगर i j हुआ वो तो परपेंडिकुलर होता है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। तो हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है i j j k k मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब 0 हो जाता है। इसीलिए जब ऊपर मैं b1 डॉट b2 ले रहा हूँ तो मिल रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, जब मॉड b1 बोल रहा हूँ तो हो जा रहा है रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मॉड b2 बोल रहा हूँ तो हो जा रहा है रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट सेट के कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हमें ध्यान देने।
उसके बाद अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस, कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। हमें पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, which is x minus 2 by 3, y minus of y1 minus 1 by minus 2 is equal to z minus 2 by 0। ठीक है। और दूसरी क्या है, x minus 1 by 1 is equal to y minus of minus 3 by 2 by 3 by 2 is equal to z minus of minus 5 by 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें पता है cos थीटा क्या होता है, a1 मतलब 3 into 1 which is 3 plus minus 2 into 3 by 2 प्लस 0 इंटू 2 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये देखो, ये 2 और 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 2 0 होता ही है, और 0 बाय एनीथिंग इज 0। कॉस थीटा आ गया 0, तो थीटा क्या होगा, 5/2 या 90, क्योंकि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा तो π/2 होगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस निकाल लेंगे और आंसर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखो, ए वेक्टर तो दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 3 के, और हमें बी वेक्टर भी दिया हुआ है क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 2i प्लस जे माइनस 2 के, तो वही चाहिए हमें। अब मेरी लाइन क्या बन जाएगी, ए वेक्टर विच इज 2i माइनस जे प्लस 3 के प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर विच इज 2i प्लस जे माइनस 2 के। खत्म हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा फॉर विच इक्वेशंस आर एट राइट एंगल, और इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेके नीचे ले गए, तो x माइनस 1 बाय माइनस 3 लिख दिया। यहाँ से 7 कॉमन लिया, y माइनस 2 अपॉन 2 बाय 7 लैम्डा हो गया, 7 को नीचे ले गए, इज इक्वल टू z माइनस 3/2। और ऐसे ही यहाँ पे 7 माइनस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 7 हो गया अपॉन 3 लैम्डा, वो नीचे ले जाएंगे, तो इसको मैं माइनस करके 7 कर देता हूँ और यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है। और इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इज इक्वल टू z माइनस 6/-5। अब हमें पता है अगर मेरी जो ये इक्वेशंस हैं ये परपेंडिकुलर है, तो मेरा डॉट प्रोडक्ट जो होगा, हमें परपेंडिकुलर है मतलब cos थीटा 0 होगा। और हमें पता है कि जो मेरा इक्वेशन वो होता है एंगल बिटवीन द लाइंस, वो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जो कि इधर आके 0 ही हो जाएगा। तो इट इज एज गुड एज सेइंग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 a2 मल्टीप्लाई करो तो हो गया माइनस इंटू माइनस तो प्लस 9 लैम्डा बाय 7 प्लस 2/7 लैम्डा और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लो तो 11 lambda minus 70 is equal to 0, that implies lambda is equal to 70/11। So for this lambda, these two equations will be at right angle.